नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी ने मंच से बटन दबाकर 202 राजकीय पुष्टाहार प्लांट का उद्घाटन किया। लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर किए। सीएम योगी ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का किया जिक्र। सीएम योगी ने बताया, प्रदेश में आधी आबादी के लिए बहुत से काम हुए। उन्हें सुरक्षा से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक के लिए कई कार्य हुए। आज मैं कह सकता हूं कि आधी आबादी इस हक का सम्मान पाने के लिए 2014 के बाद वो देखने को मिला है। घर की महिलाओं का अकाउंट खुला, अब पोषाहार मिलने में भी दिक्कत नहीं होती है। सीएम योगी ने महिलाओं के लिए चलाई गई सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। महिलाओं को भरोसा दिलाया, उनकी सरकार आधी आबादी के लिए हर संभव कार्य कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी बोले, प्रयागराज वो जगह है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ वो पूरा देश देख रहा है। पीएम ने कहा कि आज मुझे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की लाखों महिलाओं के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। यूपी में बैंक सखी का जो अभियान शुरू हुआ वो महिलाओं के जीवन में भी बड़े बदलाव ला रहा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। जितना लेन देन गांव में होगा उतनी उनकी आमदनी बढ़ेगी। इनके हाथ में फिजिकल बैंकिंग की शक्ति आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन 202 पुष्टाहार प्लांट का आज उद्घाटन हुआ उससे महिलाओं को काम मिलेगा, सुविधा मिलेगी। योजनाओं ने यूपी के महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया। पीएम ने कहा, अब तक 2,000 करोड़ महिलाओं को 10,000 करोड़ से अधिक रुपए गर्भावस्था के दौरान दिए जा चुके। सैनिटरी पैड को भी हमने गरीब से गरीब बेटियों तक पहुंचाने के लिए हर काम किया। यूपी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की अगुवाई में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गोंडा पहुंची। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आए। अयोध्या के रास्ते होते हुए जन विश्वास यात्रा गोंडा पहुंची। बीजेपी सांसद और विधायक ने चपिया में यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल पर जाकर यात्रा का स्वागत किया। जन विश्वास यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। कानपुर पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले डांस टीचर आर्यन सोनी को गिरफ्तार किया, जो लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके रकम वसूलता था। पीड़िता के अनुसार डांस सिखाने के बहाने टीचर उसके साथ अश्लील हरकत करता था। विरोध करने पर फोटो को वायरल करने की धमकी देकर परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था। लखनऊ में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर का घेराव किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही और गुमशुदा की तलाश नहीं कर रही है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 86वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। खंडारी परिसर के जेपी सभागार में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अगवानी की। राज्यपाल ने एसएन मेडिकल कॉलेज की शिवानी सिंह को 12 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 13 मेडल मिले। समारोह में कुल 69 स्टूडेंट्स को 109 मेडल प्रदान किए गए। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता और समाजवादी छात्र संगठन से जुड़े छात्र नेता उनकी गाड़ी के सामने आने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को साथ दिया तो जांचें होने लगी। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिखाई देने लगी है। लखनऊ में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए मोहनलालगंज में अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर सह संघ प्रचारक मनोज कुमार भी मौजूद रहे। उनके साथ कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी इस अमृत महोत्सव का कार्यक्रम में मौजूद रहे। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों उनके परिवारों को सम्मान करते हुए वीर पुरुषों को याद किया गया। संघ प्रचारक मनोज ने अपने भाषण में कहा कि हमने अपने भारत की आजादी के लिए तमाम कुर्बानियां दी हैं और अब हम एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा अपने प्रथम चरण में काशी प्रांत की गाजीपुर जनपद के 7 विधानसभा से होते हुए आज तीसरे दिन चंदौली जनपद रवाना हुई। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रही योगी सरकार के युवा मंत्री अखिल राजभर यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से उत्साह में दिखे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्नान पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की एक भी सीट प्रदेश में नहीं आने वाली। ये बात राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रही।
अनिल राजभर ने कहा कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं और चुनाव के समय ही इन्हें हिंदू और हिंदुत्व याद आता है। जनता इनका फैसला कर देगी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा फैसला। 21 से 25 दिसंबर के बीच कई जिलों में होगा सीरो सर्वे। जिले में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें करेंगी सर्वे। लखनऊ के महानगर आईटी छापा हुआ खत्म। कारोबारी राहुल वसीम के घर आईटी का छापा खत्म। तीसरे दिन देर शाम आईटी की पूरी टीम निकली बाहर। बीजेपी जन विश्वास यात्रा पहुंची थी मऊ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। यात्रा घोसी विधानसभा क्षेत्र के भिखारीपुर के लिए हुई रवाना। पीलीभीत के 2 दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी ने संविदा कर्मियों की सुनी समस्याएं। संविदा कर्मियों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं। निषाद पार्टी की आरक्षण रैली की मांग। निषाद आरक्षण को यूपी सरकार ने लिखा पत्र। वहीं संजय निषाद ने किया स्वागत का। रैली में ही साफ था कि हमारी समस्या हल होने वाली है। बैंक की नौकरी छोड़ छोटी सी उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर ग्रेटर नोएडा की बेटी ने क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया। औरैया में नवजात बच्ची को पैदा होते ही फेंका। नवजात बच्ची को अस्पताल के पीछे फेंका। वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। मुरादाबाद में एक छात्र को 5 युवकों ने जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो वहीं बेल्ट से की गई जमकर पिटाई। अलीगढ़ में पलवल मार्ग के किनारे पड़ा मिला शव। संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस को मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ ज्यादातर मामलों में खाली हैं। लोनी इलाके में दिन दहाड़े बागपत के फाइनेंसर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं लगा। विजयनगर इलाके का एक वीडियो सामने आया जिसमें नजर आ रहा है कि दबंगों ने एक स्थानीय नेता की गाड़ी पर बड़े पत्थर ईंट फेंकी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और दबंगों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद में बागपत के फाइनेंसर की हत्या में पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में अवैध संबंधों का एंगल सामने आया जिसमें फाइनेंसर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक फाइनेंसर के संबंध आरोपियों में से एक की पत्नी के साथ थे। औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े मकान पर कब्जा करने का प्रयास। दबंगों ने महिला और लड़कियों को पीटा। साथ ही मकान का जंगला तोड़कर घर में दाखिल हुए गुंडे। एटा में 2 पक्षों में मामूली कासूनी में जमकर हुआ विवाद। गोली मारकर एक अधेड़ को किया घायल। कुंवरपाल समेत 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण। बहराइच में इलेक्ट्रिक शॉप में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान हुआ जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। जौनपुर में पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया। पीड़ित मां बेटे को दरोगा ने डांटकर भगाया। 6 घंटे से एफआईआर लिखने को बैठा था पीड़ित। पीलीभीत में वन क्षेत्र सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। सड़कों पर अटकेलियां करते हुए दिख जाते हैं बाघ। राहगीर वीडियो बनाकर कर रहे सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पति ने पत्नी का गला रेतकर की हत्या। गृह कलेश के चलते पति ने की हत्या। हत्यारोपी पति और परिवार मौके से फरार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा। चुनावी तैयारियों को परखने के लिए 26 दिसंबर को आएंगे देहरादून। सभी विधानसभा सीट का लेंगे फीडबैक। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 साल कोरोना काल के बाद एक बार फिर विंटर लाइन कार्निवाल आयोजित होने जा रहा है। मसूरी में 3 दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन होगा। पिटकुल के नए प्रबंध निदेशक ने संभाली जिम्मेदारी। कहा उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्य में लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच मैच खेला गया। मुख्यमंत्री 11 की टीम ने बीजेपी युवा मोर्चा 11 को मात दी। कप्तान के रूप में सीएम धामी ने जिम्मेदारी संभाली। युवा बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीपुर पहुंचे। इस दौरान टिकैत ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश और उत्तराखंड की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। जिले में ठंड से आम जनता बेहाल। जनता लाभ का सहारा लेने को मजबूर हो चुकी है। सुबह 7 बजे की जगह अब 10 बजे बाजार खुल रहे हैं। उत्तरकाशी में हर साल होने वाले पौराणिक माघ मेला, जिसे स्थानीय भाषा में बाडाहाट को थौलू के नाम से जाना जाता है, इस बार भव्य और दिव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। इस बार जिला पंचायत और नगर पालिका मिलकर इस पौराणिक मेले का भव्य और दिव्य स्वरूप के साथ आयोजित करेगी। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक रामलीला मैदान में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के कई गांव में भालू ने आतंक फैला रखा है, जिससे परेशान होकर प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रताप रावत ने डीएफओ उत्तरकाशी और जिला अधिकारी उत्तरकाशी से मुलाकात कर भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे हरिद्वार पहुंचे। टिकट मांगने वाले नेताओं से कई सवाल जवाब किए। इस दौरान 15 विधानसभाओं के टिकट दावेदार मौजूद रहे। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 170 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 मामले हो गए, जिसमें से 31 ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 28 मरीज मिल चुके, जिनमें 12 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। देश में कोरोना की 5,326 नए मामले आए सामने, 453 मरीजों की मौत। दुनिया के 90 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। इसी बीच अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत होने की खबर। श्रीनगर में मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम था। स्थानीय लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की भविष्यवाणी की है। पिछले 10 सालों में 4 बार ऐसा हुआ जब श्रीनगर में पारा 0 से 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक गिर गया हो। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के विश्व प्रसिद्ध रिसोर्ट गुलमर्ग में पारा 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से -6.6 डिग्री सेल्सियस कम है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंदा ने एक समय में साइन की थी 50 फिल्में। तीनों खान को अकेले देते थे टक्कर। आज गोविंदा का जन्मदिन है। हीरो नंबर 1 आज 58 साल के हो गए हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म सलमान खान के करियर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को मिले फैंस के जबरदस्त रेस्पॉन्स को देखकर सलमान ने अब फिल्म के सीक्वल यानी कि बजरंगी भाईजान 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी है। लंबे वक्त से सुजैन खान के एक्टर अजहरलान कोनी को डेट करने की खबरें थी, लेकिन अब इन अटकलों पर मुहर लग गई है। वेस्ट इंडीज में अगले महीने होने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन कर लिया गया। इस टीम की कमान दिल्ली के खिलाड़ी यश ढुल को दी गई है। इसके अलावा इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी मशक्कत करके अपनी जगह बना पाए हैं। टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है और 26 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी में जुटी है, लेकिन टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में फैला कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने मौजूदा कप्तान बाबर आजम की जमकर तारीफ की। वसीम अकरम का ये मानना है कि 21वीं सदी बाबर की है, जिसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट लगातार फल फूल रहा और चमक रहा। एडलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 275 रनों से हराया। इस हार के बाद इंग्लिश कप्तान जो रूट के एक बयान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग बुरी तरह से भड़क गए।